पिचकारी के रंग को भर के। और खेल कैसे रही है, उन्होंने क्या किया है, पिचकारी में केसर का रंग भर लिया है। केसर का रंग, केसर जो इतनी सुवासित वस्तु है उससे उन्होंने रंग बनाया है और उस रंग को उन्होंने पिचकारी में भर दिया है और फिर पिचकारी से वो कृष्ण को रंग रही हैं। और गेरत लाल गुलाल लली, और क्या कर रही हैं, जो ब्रज की बालिकाएं हैं, लली मतलब लड़कियां हैं, वो क्या कर रही हैं, गेरत लाल गुलाल, लाल लाल गुलाल कृष्ण के ऊपर डाल रही हैं। और मनमोहिनी मौज मिटा करके, और मन मौज पूरी मस्त होकर सारी लोक और हया को त्याग कर वो कृष्ण के साथ होली खेल रही हैं। और जात चली रसखान अली मद मस्त मनो मन को हरि के। देखा आप अनुप्रास अलंकार, रसखान के में अनुप्रास अलंकार तो बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है। तो जात चली रसखान अली मद मस्त मनो मन के हरि के, और वो खेल के कृष्ण को पकड़कर जब उन्होंने केसर का रंग उनके ऊपर डाला, लाल गुलाल उनके ऊपर डाला, इस तरीके से जो ब्रज की बालिकाएं थीं, ब्रज की जो वनिताएं थीं, ब्रज की जो स्त्रियां गोपिकाएं थीं, वो कृष्ण के साथ होली खेलकर और मदमस्त होकर कृष्ण के दिल को चुराकर, कृष्ण के मन को हरकर और चली गई। मतलब कृष्ण भी उन पर मर मिटे, कृष्ण भी उन पर उनसे प्रेम करने लगे। तो ये इस तरीके से फागोत्सव का एक दृश्य रसखान ने हमारे सामने रखा है कि ब्रज में किस तरीके से फागोत्सव मनाया जाता था, गोपिकाएं कृष्ण के साथ कैसे होली खेलती थी। आगे वो कह रहे कान बहे बस बांसुरी के, अब कौन सखी हमको चाहिए। पहली लाइन में मालूम पड़ गया, जो सखियां हैं उदास हो गई हैं, पछता रही हैं, उल्हाना भेज रही हैं, आरोप लगा रही है बांसुरी पे। क्या कह रही है कि कान भये बस बांसुरी के। ये जो कृष्ण है वो तो किसके हो गए हैं, बांसुरी के हो गए। जब देखो जब अपनी बांसुरी बजाते रहते हैं, हम उनको इतना बुलाते हैं, बांसुरी छोड़कर वो आते नहीं। अब तो कई जगह पड़ा होगा कि उन गोपिकाओं को, राधा को बांसुरी अपनी सौत लगने लगी। क्या बांसुरी से इतना प्यार करते हो, उसको होठों से लगाए रखते हो, हमेशा बांसुरी को होठों से लगाए रखते हो, हमेशा बांसुरी को अपने हाथ में रखते हो, अपने कमर में लगाए रखते हो, कभी आपने हमको तो इस तरीके से निकटता प्रदान की नहीं। तो जो सखियां हैं, जो राधा है और उन गोपिका हैं, उनको जो बांसुरी है वो अपनी सौतन लगने लगी कि कृष्ण इनसे तो बहुत प्यार करते हैं और हमसे इतना प्यार नहीं करते, बांसुरी से तो इतना प्यार करते हैं और हमसे इतना प्यार नहीं करते। तो वो कह रही कान बहे बस बांसुरी के, अब कौन सखी हमको चाहिए। अब हे सखी हमको कौन चाहेगा, हमको चाहने वाला तो एक ही था कृष्ण, लेकिन अब वो कृष्ण किसके बस में हो गया है, बांसुरी के बस में हो गया। तो बांसुरी को बहुत प्यार करता है। और निस द्यों से रहे संग साथ लगी, यह सौतिन ताप क्यों सही है। और ये जो बांसुरी है ना, हमको तो कृष्ण का पल दो पल भी नहीं मिलता साथ रहने के लिए। और ये जो बांसुरी है वो तो 24 घंटे दिन रात, ध्योंस मानी दिन रात 24 घंटे कृष्ण के साथ ही लगी रहती है। और इससे हमको सौतिया ढा हो रही है, अर्थात इससे हमको ईर्ष्या हो रही है कि बांसुरी कृष्ण के इतने पास है और हम कृष्ण से इतने दूर हैं। जिन मोही लिया मनमोहन को, रसखान सदा हमको दइए। वो कह रहे हैं इस कृष्ण ने हमको मोह लिया है। रसखान कह रहे हैं कि गोपिकाएं कहती हैं हमें कृष्ण का साथ हमेशा हमेशा के लिए मिल जाए। ये प्रार्थना कर रही है, निवेदन कर रही हैं। और मिली आओ सबे सखी भाग चले, अब तो ब्रज में बस रही है। और जब वो देख रही है कि हमें कृष्ण का साथ नहीं मिल रहा है, तो जो सखियां हैं वो बहुत दुखी हो गई हैं। और जब बहुत दुखी हो जाता है इंसान तो वो पलायन कर जाता है, वहां से भागने की कोशिश करता है। तो क्या कह रही है गोपिका, आओ सखियां सब जने एक साथ मिल जाते हैं और ब्रज को छोड़कर भाग चलते हैं, क्योंकि इस ब्रज में तो अब कृष्ण के साथ कौन रह रही है, बांसुरी रह रही है। और ये हमें अपनी आंखों से तो नहीं देखा जा रहा, हमें तो इससे बड़ी ईर्ष्या हो रही है। इसलिए आओ सखी अपन सब मिलकर ब्रज से ही भाग चले। लास्ट की पंक्ति देखिए कितनी प्यारी है, मिली आओ सखी, मिली आओ सबे सखी भाग चले, अब तो ब्रज में बांसुरी रही है, अब तो ब्रज में बांसुरी ही रहेगी और हम इसको अपनी आंखों से अपनी सौतन बनते हुए देख नहीं पाएंगे। इसलिए हम तो ब्रज को छोड़ के ही चले जाते हैं। कहा कहूँ सजनी संको रजनी नित बीते मुकंद की हो हेरी, और आवन रोज कहे मन भावन आवन। ये हमें समझ आना चाहिए, क्योंकि ये हमारी व्याख्या में भी काम आती है और अलग से प्रश्न आता है उसमें भी हमें लगते हैं। लिख के रख लीजिए रसखान पे जो प्रश्न आता है, रसखान रस की खान है, इस वाक्य को सिद्ध कीजिए। पेपर में लिखा हुआ आएगा, आज लिख लो इस प्रश्न को और मैं इसका पूरा नोट्स आपको भेजूंगी, ठीक है। हाँ लिखा हुआ होगा, पक्का लिखा हुआ होगा।
अब देखिए संकलित काव्यांश। संकलित काव्यांश का मतलब यह है कि इस कविता में हम रसखान की जो कविता पढ़ रहे हैं उसका मूल भाव क्या है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, रसखान के जो पद पाठ्य पुस्तक में दिए गए हैं वे सरसता, संक्षिप्तता और प्रभावशीलता और मोहकता के कारण विशिष्ट आकर्षण का केंद्र बन गए हैं। सभी पदों में कृष्ण की रूप माधुरी, पहले भी पढ़ चुके हैं। विषय वस्तु क्या है इनकी? कृष्ण की रूप माधुरी, कृष्ण की लीला माधुरी, कृष्ण की वेणु माधुरी पढ़ चुके हैं हम। कृष्ण की रूप माधुरी, मोहकता और उनकी क्रीड़ाओं का विविधता से चित्रित किया गया। अलग अलग तरीके से कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन किया। जैसा भी हमें थोड़ी देर पहले एक लाइन पढ़ी हमने कि धूल में भरे हुए कृष्ण और उनके सिर पर बनी हुई सुंदर चोटी, खेलते खाते हुए आंगन में फिर रहे हैं और पीले रंग की उन्होंने लंगोटी पहन रखी है, पैरों में उनकी पैंजनी बंधी हुई है जो घुंघरू बज रहे हैं। तो इस तरह उनके सौंदर्य का वर्णन रसखान ने अपनी कविताओं में किया है। मानुष हो तो वही रसखान जैसे पद में रसखान की भक्ति और कृष्ण के प्रति अमिट प्रेम, न केवल अमिट प्रेम बल्कि वो कृष्ण की समीपता चाहते हैं, उनकी निकटता चाहते हैं हर कीमत पे। कहते हैं ना, एट एनी कॉस्ट, कुछ भी कीमत देनी पड़े, पर मैं कहाँ रहना चाहता हूँ? कृष्ण के निकट ही रहना चाहता हूँ। अनेक पद ऐसे हैं जिनमें कृष्ण के समक्ष सब कुछ समर्पित कर देने की भावना है। अभी अपन ने पढ़ा समर्पण की भावना। सभी पदों में ब्रजभाषा है और उसमें माधुर्य के साथ साथ लालित्य का गुण भी आ गया। लालित्य मतलब सौंदर्य। क्लियर? तो यहाँ हमारे पास कोई खास अलग से चीज़ हमने नहीं पढ़ी, ये चीज़ हम पहले भी देख चुके हैं कि रसखान में के जो काव्य में हमको माधुर्य देखने को मिलता है, कृष्ण की भक्ति, कृष्ण के प्रति समर्पण का भाव। तो ये हमारा आज कृष्ण के रसखान का जो परिचय है वो हमने देख लिया। और संकलित काव्य में क्या क्या है? कृष्ण की रूप माधुरी का वर्णन, कृष्ण के प्रति समर्पण की भावना का वर्णन। क्लियर? आप कहें तो मैं एक बार इसको रीड कर दूं कविता को, फिर कल हम कविता अच्छे से पढ़ लेंगे, क्योंकि बहुत कुछ पढ़ते ही आपको समझ में आ जाएगा कि लिख क्या रखा है। रसखान की जो भाषा है बहुत ही सहज और सरल भाषा है, आपको समझ में आएगी। देखिए, मानुष हो तो वही रसखान, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, और जो पशु हो तो कहा बस मेरो चरो नित नंद की धेनु मझारन, और पाहन हो तो वही गिर को जो धर्यो छद्र पुरंदर कारण, और जो खग हो तो बसेरो करो मिले कालंदी कूल कदम्ब की डारन। चारों लाइन समझ में आ गई? पत्थर हो तो कहाँ का हूँ, और पक्षी हो तो कहाँ का हूँ, और गाय पशु हो तो कहाँ का हूँ, और इंसान हूँ तो कहाँ का हूँ। या लकुटी अरे कामर या पर राज तिहु पुर को तज डारो। जब कृष्ण भगवान गायें चराने जाते थे तो एक लाठी हाथ में लेके जाते थे और एक काला कंबल ओढ़ के जाते थे सर्दी से बचने के लिए। रसखान कह रहे हैं कि यदि मुझे वो काला कंबल और वो लकुटी मिल जाए तो मैं उस पर तिहुपुर 3 लोकों का राज भी वार दूंगा। देखिए समर्पण की भावना। या लकटी और कामर या पर राज तिहु पुर को तज डारूं, और 8 सिद्ध नवो निधि को सुख नंद की गाय चराए विसारूं। मैं 8 सिद्धि कोई मुझे देवे, 9 निधियां मुझे देवे। सिद्धि कितनी बड़ी चीज होती है। अणिमा लघिमा आपने नाम सुना होगा, महिमा। हनुमान जी में तो ये 3 सिद्धियां थी और 8 सिद्धियां होती हैं। बट मैं बताऊंगी नाम आपको जब पढ़ाऊंगी तब। हो गया मुझे कोई 8 सिद्धि कहवे कि ले लो, 9 निधियां देवे कि ले लो, मैं सब छोड़ दूंगा। सिर्फ क्या करने के लिए? मुझे केवल नंद बाबा की गाय चराने के लिए दे दी जाए। रसखान कबो इन आंखों ब्रज के बन भाग तड़ाग निहारूं। रसखान इंतजार कर रहे हैं, मैं अपनी आंखों से कब ब्रज के जंगलों को, तालाबों को और वहां की भूमि को देखूंगा। और कोटि कल धोत के धाम करिल के कुंजन ऊपर वारूं। मैं उन कांटों के कुंजों में रहने के लिए तैयार हूं जब कृष्ण रहते थे, और उसके एवज में मैं करोड़ों सोने से बने हुए महलों को भी त्यागने को तैयार हूं। कृष्ण देख रहे हैं आप रसखान का त्याग और समर्पण की भावना। आगे क्या कह रहे हैं? मोर पखासुर ऊपर राखियों गूंज की माल गरे पहिरा। अब उनके सौंदर्य का वर्णन किया है कि उन्होंने अपने सिर पे तो मोर का पंख लगा रखा है और गले में घुंघरू जो गुंगची करके एक फल होता है लाल लाल रंग का, उसकी माला पहन रखी है कृष्ण ने। और ओढ़ पितंबर ले लकुटी बन गोधन ग्वारन संग फिरंगो। कृष्ण क्या करते थे? लकड़ी हाथ में, कमरिया सिर्फ कंधे पर, और ग्वालों के साथ गायों को चराते फिरते थे। भाव तो वही मेरो रसखान। मुझे तो कृष्ण वही वाला कृष्ण भाता है।
इसके अलावा और कोई बाता नहीं है। तेरे कहे सब स्वांग करूंगा, जो जो तू कहेगा ना मैं वो सारे स्वांग कर लूंगा, पर मुझे कृष्ण के साथ रहने का। या मुरली मुरलीधर की अधारन धरी अधरा ना धरूंगा, और ये मुरली जो उनके अधरों पे रखी हुई थी ये मुझे सर्वाधिक प्रिय है। एक समय मुरली धुन में रसखान लियो कहूँ नाम हमारो, ता दिन ते पर बेर विशासन झांकन देत नहीं है दोबारो, और होत जवाब बचाओ स करी कर क्यों अली भेंट प्राण प्यारो, और दृष्टि परी तबही चटको अटको हीरे पियरे पटवारो। कृष्ण के प्रेम में रसखान किस तरीके से डूब गए हैं उसका वर्णन इस पद में किया गया। अपने पाठ परिचय में हर पद का परिचय नहीं मिल रहा है, पढ़ चुके हैं यहाँ पर, तो मैं आपको और आपके कोर्स में 8 पद, कितनी सवैयाँ हैं, 8 सवैयाँ, तो मैं आपको इन 8 का मूल भाव लिखवाऊंगी, क्योंकि अपने संकलित जो काव्यांश है उसमें 8 का भाव नहीं लिख रखा है। शुरू के तो लिख रखे हैं, 2-3 के, आगे के नहीं लिख रखे हैं। तो मैं तुमको, आपके पास किताब होगी तो मूल भाव लिखा दूंगी, यही लिख लेना, जिससे आपको कहीं अलग जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर? तो कल हम भाव पढ़ेंगे, इसके पहले मूल हम क्या करेंगे, एक एक सवैया पढ़ते जाएंगे, उसी का मूल भाव लिखेंगे, एक साथ नहीं लिखेंगे 8 का। पहले का पढ़ा उसका मूल भाव लिख लिया, फिर दूसरा पढ़ा उसका मूल भाव लिख लिया, फिर तीसरा पढ़ा फिर तीसरे का मूल भाव लिख लिया, इस तरीके से हम लिखेंगे। क्लियर? आज जाके आप रसखान का जो आपकी किताब में दे रखा है परिचय, उस परिचय को एक बार जरूर पढ़ें। कोई दिक्कत आए तो कल आकर मेरे से पूछ, ठीक है बेटा? तो रसखान पढ़ रहे थे, और रसखान की ये भावगत सौंदर्य और ये काव्यगत सौंदर्य आपको याद होना चाहिए। ये बेसिक चीजें हैं कि रसखान को रस की खान क्यों कहते हैं। वात्सल्य और श्रृंगार रस से भरपूर उनके जो सवैया हैं वो उनको रस की खान सिद्ध कर देते हैं। अब उदाहरण के लिए कुछ उनकी कविताएं पढ़ लेते हैं, कुछ उनकी सवैया पढ़ लेते हैं। तो पहला सवैया बड़ा ही अच्छा है, आपने बहुत बार सुना होगा। मानुष हो तो वही रसखान बसो, गोकुल गांव के ग्रामन, और जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धैनु मंझारन। वाहन हो तो वही गिरि को, जो धर्यो कर छत्र पुरंदन कारण, और जो खब हो तो बसेरो करो, मिल कालंदी कुल कदम्ब की डाल। क्या कह रहे हैं वो कि मानुष हो तो वही रसखान। रसखान क्या कह रहे हैं? इस एक तो इस सवैये से ये मालूम पड़ रहा है कि रसखान पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं कि जन्म के बाद दोबारा भी जन्म होता है। तो रसखान ने कहा है कि ये जन्म तो मेरा हो गया, और इस जन्म में तो मैंने मनुष्य योनि प्राप्त कर ली, और मनुष्य योनि प्राप्त करके मैंने ईश्वर की, कृष्ण की भक्ति की है। अब यदि इस मृत्यु के बाद मेरा पुनर्जन्म होता है तो क्या होना चाहिए? मानुष हो तो वही रसखान। रसखान कह रहे हैं यदि मैं मनुष्य बनूं, यदि पुनर्जन्म में मैं मनुष्य बनूं। आप सबको मालूम है हमारे हिंदू धर्म में एक विश्वास है कि 84 लाख योनियां होती हैं, और कर्मों के हिसाब से पुनर्जन्म व्यक्ति का होता है, जिसमें मनुष्य जन्म को काफी दुर्लभ जन्म माना गया है। कहा जाता है कि सत्कर्मों के कारण ही, के बल पर ही मनुष्य का जन्म प्राप्त होता है, वरना हमें अन्य जीव जंतुओं की योनियों में अपना जीवन बिताना पड़ता है। तो रसखान हिंदू धर्म की इस जो आस्था है, ये जो विश्वास है, इसमें वो विश्वास किया करते थे कि पुनर्जन्म होगा। तो कहते यदि मेरा भी पुनर्जन्म हो, और यदि मेरे सत्कर्मों के बल पर मुझे यदि मनुष्य बनने का अवसर मिले, तो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, हे भगवान क्या करना तुम मुझे कि बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्रामन। तो मैं कहीं और जन्म लेना नहीं चाहता, मुझे जो ब्रज धाम है उसके गोकुल गांव में ही जन्म देना, मैं उसी धरती पर जन्म लेना चाहता हूं, उसी ब्रज भूमि पर ही रहना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि वहां कृष्ण ने अपना बचपन गुजारा है, कृष्ण की लीलाएं वहां पर हुई हैं। इस पंक्ति से साफ साफ मालूम पड़ रहा है कि रसखान कृष्ण की निकटता, कृष्ण का सामीप्य चाहते हैं, वो कृष्ण का साथ छोड़ना नहीं चाहते। किसी ना किसी रूप में वो कृष्ण के साथ अपना तादात्म्य स्थापित करना चाहते हैं। उनकी कृष्ण में भक्ति देखिए, वो कह रहे मानुष हो तो वही रसखान बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। अब देखिए गोकुल गांव के ग्वारन, कितना प्यारा अनुप्रास अलंकार है या नहीं है? अब बसो ब्रज बा, तो अनुप्रास अलंकार रसखान ने बहुत अच्छी तरीके से प्रयुक्त किया अपनी पंक्तियों में। तो मनुष्य यदि मैं जन्म लूं, यदि मैं मनुष्य योनि में जन्म लूं तो कहाँ लूं? अमेरिका कलकत्ता नहीं जाना चाहता मैं तो वही ब्रज भूमि के गोकुल गांव में ही रहना
चाहता हूं। और वो कह रहे हैं कि मेरा बस थोड़ी है, मान लो मुझे मनुष्य जन्म ना मिले तो क्या हो, जो पशु हो तो कहा बस मेरो, कोई बात नहीं, ये तो भगवान के ऊपर निर्भर है। यदि मुझे मनुष्य जन्म ना मिले तो मुझे पशु का जन्म मिले, हो सकता है कि पुनर्जन्म में मुझे पशु बनाया जाए। तो वो क्या कह रहे हैं कि जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चलो नित नंद की गांव गाय मझारन। यदि मेरे को पशु बनाए भगवान तो क्या इच्छा व्यक्त कर रहे हैं, मुझे गाय बनाना। क्या बनाना, गाय। और गाय भी कौन सी बनाना, नंद बाबा की गायों के बीच में ही मैं चलूं, यानी कि नंद बाबा की गायों के बीच में ही मैं रहूं, मुझे ऐसी गाय बनाना। ठीक है, तो यहाँ देखिए रसखान क्या कह रहे हैं, उनकी तरफ से अपनी इच्छा नहीं, मुझे मनुष्य ही बनाना, बस उनकी एक ही इच्छा है, कुछ भी बना देना, लेकिन कृष्ण की समीपता होनी चाहिए। यदि मेरे को पशु बनाया जाए तो इसमें मेरा बस नहीं है, पुनर्जन्म तो होगा, लेकिन पुनर्जन्म किसमें होगा इस पर मेरा नियंत्रण नहीं है, क्योंकि वो किसके आधार पर होता है, कर्मों के आधार पर होता है। तो यदि मुझे पशु बनाया जाए तो ईश्वर मुझे गाय बनाना, मैं नंद बाबा की गायों के बीच में ही चरना चाहता हूं। और क्या कह रहे हैं, पान हो तो वही गिर को जो धरो कर छत्र पुरंदन कारण। यदि कह रहे हैं हो सकता है ना मैं मनुष्य बन पाऊं और ना मैं पशु बन पाऊं, मेरे कर्म इतने अधम हो, इतने नीच कर्म हो कि मुझे मनुष्य और पशु की योनि प्राप्त ना हो सकता है मुझे पत्थर बनाया जाए। देखिए यहाँ पर रसखान का एक और विश्वास हमें नजर आ रहा है कि भगवान तो कण कण में विराजमान है, पत्थर में भी विराजमान है। हम तो पत्थर को भी सजीव मानते हैं, हर जगह हम ईश्वर का निवास मानते हैं। तो रसखान कह रहे हैं कि यदि मुझे पत्थर बनाया जाए, देखो रसखान को हर कुछ स्वीकार है, बस कृष्ण का सामिप्य होना चाहिए। वो पत्थर भी बनना स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन पत्थर भी कौन से पर्वत के बनना चाहते हैं, उस गोवर्धन पर्वत के बनना चाहते हैं जिसे कृष्ण ने इंद्र के क्रोध के कारण जो अतिवृष्टि हुई थी गोकुल में, और तब कृष्ण ने उस गोवर्धन पर्वत को इसलिए उठा लिया था कि वह ब्रज के गोकुल वासियों को उसकी अतिवृष्टि से, उसके कहर से, उसके क्रोध से, उसके कोप से बचाना चाहते थे। तो उस गोवर्धन पर्वत का ही मैं पत्थर बनना चाहता हूँ। पुरंदर मतलब इंद्र, उस इंद्र के कोप के कारण भगवान ने अपनी उंगली पर, छोटी उंगली पर उसको धारण किया था। किसको, गोवर्धन पर्वत को धारण किया था। मैं उस गोवर्धन पर्वत का ही पत्थर बनना चाहता हूँ। यहाँ पर एक अंतर कथा है, जब आप व्याख्या लिखते हैं ना तो आपको उस अंतर कथा का उल्लेख करना चाहिए। कौन सी अंतर कथा आई यहाँ पर, कि कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत कैसे धारण की थी। कि इंद्र को जल का देवता माना जाता है, बारिश का देवता माना जाता है, लेकिन एक बार कृष्ण के कहने से उन्होंने इंद्र की पूजा नहीं की, तो इंद्र ने कुपित होकर गोकुल में अतिवृष्टि यानी कि मूसलाधार बरसात की, बाढ़ आ गई थी भयंकर, सारे गोकुलवासी त्राही त्राही करने लगे थे। तब कहते हैं कि सारे गोकुलवासियों को उन्होंने पर्वत पे चढ़ने का आदेश दिया और उस पर्वत को अपनी छोटी उंगली पे धारण करके गोकुल को बचाया। तो वो कहते हैं ऐसे पवित्र पर्वत का ही मैं पत्थर बनना चाहता हूँ। और क्या कह रहे हैं, जो खग हो तो बसेरो करो। और यदि मुझे पक्षी बनाया जाए, रसखान ने अपनी कोई भी इच्छा जाहिर नहीं की है, बस एक ही इच्छा जाहिर है, तुम्हारा साथ ना छूटे, हमेशा तुम्हारे साथ रहूं। जो खग हो तो बसेरो करो मिल कालंदी कूल कदम्ब की डारन। देखिए कालंदी कूल कदम्ब की डारन, अनुप्रास अलंकार देख रहे हैं आप, कि यदि मुझे पक्षी बनाया जाए, खग मानी पक्षी, यदि मुझे पक्षी बनूं मैं पुनर्जन्म में, तो मैं कहाँ रहना चाहता हूँ, बसेरो करो, मैं रहना चाहता हूँ कहाँ, यमुना नदी, कालिंदी मतलब यमुना नदी, यमुना नदी के किनारे कदम्ब के पेड़, यमुना नदी के किनारे किसका पेड़, कदम्ब के पेड़, उस पेड़ की डाली पर मैं अपना घोंसला बनाना चाहता हूँ। क्यों, क्योंकि जो कृष्ण थे वो यमुना नदी के किनारे कदम्ब के पेड़ के नीचे तो कृष्ण लीलाएं करते थे। तो रसखान कहते हैं कि यदि पक्षी भी बनाना चाहते हो तो मुझे कालिंदी कूल कदम्ब की डारन, मैं यमुना नदी के किनारे जो कदम्ब के पेड़ हैं उनकी डाल पर अपना घोंसला बनाना चाहता हूँ। अर्थात रसखान हर हालत में कृष्ण का सामिप्य चाहते हैं, कृष्ण की निकटता चाहते हैं। वो पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं, वो मानते हैं कि 84 लाख योनियों में जन्म लेना पड़ता है कर्म के आधार पर रसखान ने कहीं भी भगवान से ये प्रार्थना नहीं की कि मेरा ये उद्धार कर देना, कि मुझे ये जन्म दे देना। भगवान उन्होंने एक इच्छा जाहिर की है, कुछ भी बना देना, पशु पक्षी पत्थर कुछ भी बना देना, लेकिन
अपने शरण में रखना, अपने पास रखना, अपने से दूर मत करना। तो हम देख रहे हैं रसखान की कृष्ण के प्रति एक निष्ठता, उनकी समर्पण भाव, कृष्ण से उनका प्रेम, अनंत प्रेम, अनन्य प्रेम। वो किसी और से इतना प्रेम नहीं करते जितना वो कृष्ण से कर रहे हैं। आगे वो क्या कहते हैं देखिए, या लकुटी और कामरिया पर राज त्योपुर को तज डारो। या लकुटी और कामरिया पर, हम सबको मालूम है कि कृष्ण नंद बाबा के बेटे थे और नंद बाबा गौचारण, गौओं को चराना उनका प्रमुख व्यवसाय हुआ करता था। तो जो कृष्ण थे वो गाय चराने के लिए जाया करते थे, और जब गाय चराने के लिए जाते थे तो उनके हाथ में एक लाठी होती थी। जानवरों को हाँकने के लिए एक लाठी होती है ना ग्वालों के पास, है ना, लकुटी, लकुटी मानी लाठी, और एक कंबल वो अपने कंधे पे रखा करते थे। सर्दी होती थी तो भी उससे बचाव होता था, धूप होती थी तो भी उससे बचाव होता था। ये दो चीजें कृष्ण के साथ हमेशा रहती थी, एक उनकी लाठी और एक उनका कंबल, काले रंग का एक कंबल था जो उनके कंधे पे रहता था। तो रसखान क्या कह रहे हैं, रसखान को कृष्ण कितने प्रिय हैं, न केवल कृष्ण प्रिय हैं, बाकी हर वो वस्तु प्रिय है रसखान को जो कृष्ण के समीप रही है, जिसे कृष्ण ने भोगा है, जिसे कृष्ण ने छुआ है, जिसे कृष्ण के साथ रहे हैं, हर चीज उनको पसंद है। वो कह रहे हैं या लकुटी और कामरिया पर राज त्योपुर को तज डारू। इस लाठी पर और इस कंबल पर मैं राज त्योपुर, 3 लोकों का राज, धरती, आसमान और पाताल, तीनों लोकों का राज भी मुझे कोई देना तो तज डालूं, तो भी मैं उसको त्याग दूंगा। रसखान की त्यागशीलता यहाँ हमें देखने को मिल रही है कि कृष्ण के प्रति वो इतने समर्पित हैं कि वो अनन्य सुखों को भी छोड़ने के लिए तैयार हैं। 3 लोगों का राज भी, उनको राजा बना दिया जाए तो भी वो राजा बनने के लिए तैयार नहीं है। किसकी कीमत पर? कि उनसे लाठी और कमरिया छीन लिया जाए, उन्हें लाठी दे दी जाए, उन्हें कृष्ण की कंबल दे दिया जाए, उन्हें तीनों लोग के राजों से कोई लेना देना नहीं है। यानी कि उन्हें कोई सांसारिक भोग विलास या सांसारिक सुख माया का कोई उनकी इच्छा नहीं है। वो कृष्ण, केवल कृष्ण का सामिप्य चाहते हैं। और क्या कह रहे हैं, 8 सिद्ध 9 निध, 8 सिद्ध 9 निध को सुख नंद की गाय चराए विसारो। और मुझे केवल नंद की बाबा की गाय को चराने का सुख मिल जाए। मतलब व्यवसाय क्या चाहते हैं वो? कोई बहुत बड़ा व्यवसाय नहीं मांग रहे वो कि मैं उद्योगपति बन जाऊं, कि मैं बड़ा अधिकारी बन जाऊं। क्या चाहते हैं वो? नंद बाबा की गाय चराना चाहता हूं। और नंद बाबा की गाय चराने के एवज में लोग तो पैसे लेंगे, वो पैसे लेने नहीं चाह रहे। वो कह रहे हैं कोई मुझे 8 सिद्धि दे देना और 9 निधि ना दे तो मैं उनको भी छोड़ दूंगा नंद बाबा की गाया चराने के लिए। मुझे कोई 8 सिद्धि कहे, मैं तो 8 सिद्धि दे रहा हूं, 9 प्रकार की निधियां दे रहा हूं, मैं 8 प्रकार की निधियां त्याग दूंगा, मैं 9 प्रकार की निधियां भी त्याग दूंगा। केवल मुझे एक सुख चाहिए, क्या? नंद बाबा की गाय चराने का काम मुझे मिल जाना चाहिए। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा मैडम ये 8 सिद्धियां क्या होती हैं और ये 9 निधियां क्या होती हैं? ऐसी क्या बड़ी कीमती चीज है जो रसखान छोड़ना चाह रहे हैं? वो क्या कीमती चीज है? बेटा 8 सिद्धियां मानी गई हैं। 8 सिद्धियों में, और कहते हैं कि जो हमारे हनुमान जी थे ना, उनके पास ये 8 सिद्धि थी। ये 8 सिद्धि कौन कौन सी है मैं आपको बताती हूँ। 8 सिद्धियां, 8 सिद्धि कौन कौन सी मानी गई है उस पर ध्यान दो। पहली अणिमा, दूसरी महिमा, तीसरी लघिमा, चौथी गरिमा, 5वीं प्राप्य, 6ठी प्राकाम्य, 7वीं वशित्व और 8वीं ईशित्व। ये 8 सिद्धियां मानी गई हैं। कौन कौन सी? अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, प्राप्य, प्राकाम्य, वशित्व और ईशित्व। ये 8 सिद्धियां हैं। अब ये 8 सिद्धियों की महिमा देखो आप। अणिमा का मतलब यह है कि ये सिद्धि आ जाती है कि मैं बिल्कुल अणु की तरह छोटी हो जाऊं। जिसको अणिमा सिद्धि मालूम पड़ जाती है ना, आपने देखा हनुमान जी कैसे छोटे हो गए थे जब उसके कान में घुसे थे समुद्र के, है ना, सुरसा के कान में घुसे थे। तो अणिमा मतलब कि उनके पास वो सामर्थ्य, वो सिद्धि आ जाती है कि वो अणु की तरह छोटे बन जाते हैं। और महिमा,
वो सिद्धि आ जाती है कि वो बहुत बड़े बन जाते हैं। हनुमान जी देखो आपने कितने बड़े बन गए थे, है ना। और लघिमा मतलब बिल्कुल हल्के, रुई की तरह हल्के बन जाओ। ये अब आप ही खुद ही सोच लो, ये कितनी बड़ी सिद्धियां हैं, हर किसी को मिलती हैं क्या? तपस्या के बाद मिलती हैं बहुत। और गरिमा मतलब बहुत भारी, हिले ही ना किसी से। और प्राप्त माने जो इच्छा हो वो सब पूरी हो जाए। मैं ये कहूँ हाँ बस यहाँ पर ये आ जाए, रसगुल्ला आ जाए तो रसगुल्ला आ जाए, मैं सोचूं तुम चले जाओ तो तुम चले जाओ, तुम सोचो मैं ये आ जाओ कि ये आ जाए। प्राप्त मतलब हर मनोकामना, जैसे मैं मुंह से कुछ बोलूं और मेरी मनोकामना पूरी हो जाए। प्राकाम में मैं अपने लक्ष्य तक पहुंच पाऊं। वशिष्ठ हर किसी को बस में कर लूं, हर किसी को बस में कर लूं। बैठ जा, खड़े हो जा, भाग जा, बैठ, मतलब मेरे बस में ही सब कुछ हो। और ईशित्व, ईश्वर की कृपा प्राप्त कर लो। अब आप बताइए आठों सिद्धि कितनी कीमती है या नहीं है? रसखान कह रहे हैं मैंने ये आठों सिद्धि कोई मुझे दे देना और एक तरफ से कहेगा नंद बाबा की गाय चरा लो, तो मैं क्या करूंगा? इन आठों सिद्धियों की तरफ देखूंगा भी नहीं, मैं तो नंद बाबा की गाय चराना ज्यादा पसंद करूंगा। और केवल आठों सिद्धियां नहीं, मुझे 9 निधियां भी यदि प्राप्त हो जाए तो मैं 9 निधियां भी छोड़ दूंगा। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा मैडम ये 9 निधियां कौन कौन सी होती है? बताओ आपको 9 निधियां भी। 9 निधियां कौन सी है? यहाँ थोड़ा सा यहाँ लिख लें, ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। 9 निधियां। निधि का मतलब होता है खजाना। हमारे यहाँ जो खजाने वाला आदमी है वो है कुबेर। कौन सा देवता हमारे यहाँ खजाना? कुबेर। तो कुबेर का जो खजाना होता है उसको निधियां बोलते हैं, धन संपत्ति। तो 9 प्रकार की धन संपत्तियां मानी गई हैं। उसमें सबसे पहली जो निधि है उसका नाम है पद्म। मैं इसको ऐसे लिख दूँ तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। पद्म, ठीक है। दूसरी सिद्धि जो है वो है महापद्म। क्या है? महापद्म, क्लियर। और तीसरी है वो है नील निधि, ठीक है। चौथी है उसका नाम है मुकुंद, और 5वीं है उसका नाम है नंद, ठीक है। और जो छठी है उसका नाम है कच्छप, और जो 7वीं है उसका नाम है शंख, और जो 8वीं है उसका नाम है खर्व। बीच में एक है वही, एक नंद है, मुकुंद है, एक और आदमी इसके बीच में, हाँ मकर, सॉरी। छठी आएगी मकर, 7वीं आएगी कच्छप, क्या बोली थी मैंने अभी लास्ट में? नंद, मकर, कच्छप और शंख। ये 9 निधियां मानी गई है। कौन कौन सी निधि मानी गई है? 9 निधि। एक पद्म, महापद्म, नील, मुकुंद, नंद, मकर, कच्छप, शंख और खर। अभी नाम से तो आपको इनका वैल्यू नहीं मालूम पड़ रही, पर बताओ इनकी वैल्यू कितनी है। जो पद्म निधि है ना वो सात्विक निधि मानी जाती है, मतलब सात्विक कार्यों से ही पैसा कमाया जाता है, खूब पैसा कमाते हैं इसमें। और जो व्यक्ति जो पैसा कमाता है वो बहुत ही दानशील प्रवृत्ति का व्यक्ति होता है। आप एक लाइन में ये समझ लीजिए कि जो पद्म निधि है ना जिसके पास होती है वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है, उसका धन कभी खत्म नहीं होता, पीढ़ी दर पीढ़ी चलती ही रहती है। ये पद्म निधि है। और महापद्म निधि ये भी सात्विक वृत्ति है, पर यह 7 पीढ़ी तक चलती है, 7 पीढ़ी के बाद खत्म हो जाता है वो धन। जो महापद्म में जो निधि कमाते हो, जो पैसा कमाते हो, वो 7 पीढ़ी तक तो रहता है और 7 पीढ़ी के बाद वो खत्म हो जाता है। और जो ये नील निधि है इसमें जो व्यक्ति पैसा कमाता है उस पैसे में थोड़ा सा सत्व और थोड़ा राजसिक गुण भी आ जाता है। तो इसमें व्यक्ति पैसा कमाता है वो 3 पीढ़ियों तक रहता है। कितनी पीढ़ियों तक रहता है? 3 पीढ़ियों तक। 3 पीढ़ियों के बाद खत्म हो जाएगा। कम थोड़ी है यार, एक तो कभी खत्म नहीं हो रहा, एक 7 पीढ़ी तक खत्म नहीं हो रहा, एक 3 पीढ़ी तक। और एक ये जो मुकुंद है ना इसको राजसी निधि कहते हैं, राजा महाराजाओं वाली निधि। ये भोग विलास में रहते हैं, इनके पास इतना धन होता है कि ये खूब भोग विलास करते हैं, राजा राजसी निधि बोलते हैं। ये 1 पीढ़ी के बाद खत्म हो जाती है, 1 पीढ़ी तक ये वाली निधि आपके पास रहती है। और ये नंद निधि होती है जो परिवार का, कुटुंब का मुखिया होता है ना, उसका जो धन होता है वो नंद निधि कहलाती है। ये इसका पीढ़ी से कोई संबंध नहीं है। और जो मकर
निधि है, ये जो मकर निधि है ये सैनिकों की और बड़े बड़े जो सेनापति होते हैं जो अस्त्र शस्त्र रखते हैं उनकी निधि होती है, जिनके पास खूब शक्ति और ताकत और शासन होता है, जो कभी राजा भी बन सकते हैं, सेनापति भी होते हैं, ये निधि। और ये कच्छप है ना, ये थोड़ी बेकार की निधि है। मतलब कच्छप मतलब ये आदमी बहुत कंजूस होता है, जिनके पास ये निधि होती है ना वो बहुत ही कंजूस होता है। इतना कंजूस होता है अपने धन को छुपा छुपा के रखता है, ना खुद काम में लेता है ना दूसरे को काम में लेता है। कहता है ना, अपन कहते हैं ना सांप बन के बैठा है ना, ऐसे करके कहते ना, कहते अब अपने सारे धन पे सांप बन के बैठा, ना खुद खर्च करता है ना दूसरों को खर्च करने देता है। और ये जो शंख निधि है इसमें क्या होता है, आदमी के पास पैसा होता है पर वो अपने ऊपर ही खर्च करता है, अपने परिवार वालों में भी खर्च नहीं करता। परिवार वाले बेचारे गरीबी में जीते हैं और खुद ऐशो आराम से जीता है। होते नहीं जब वैसे दारूड़ी नहीं होते, खुद तो दारू पियाते हैं और घर के लोग कितने गरीब से रहते हैं। और जो ये खर्व, इसको मिश्रित निधि भी कहते हैं, ये सब तरीके की जो निधि होती है उसका जो मिश्रित रूप होता है इसको अपन खर्व निधि कहते हैं। ज़्यादातर अपने कलयुग में यही निधि सबके पास है जो मिली जुली है इस तरीके की। तो अब आप सोच लो 9 निधियाँ कितनी इंपॉर्टेंट है। और रसखान कह रहे हैं मैं 8 सिद्धि और 9 निधियों को केवल इसलिए त्याग दूंगा क्योंकि मुझे नंद बाबा की गाय चराने का अवसर प्राप्त हो जाना चाहिए, तो मैं 8 सिद्धि और 9 निधियों को त्याग दूंगा। क्लियर? तीसरी पंक्ति में क्या कह रहे हैं वो? अतः तो ये दोनों पंक्ति समझ में आ गई। या लकुटी और कामरी पर राजती हूँ पुरबोत अधिकारो और 8 सिद्ध 9 निधि नंद की गाय जया विसारू। आगे क्या कह रहे हैं वो? रसखान कबो इन आंखन सो ब्रज के वन भाग तड़ाग निहार। रसखान तड़प रहे हैं, व्याकुल हो रहे हैं, मैं कब ब्रज जाऊंगा और ब्रज के उन पेड़ों को, उन पौधों को, उन तालाबों को, उस भूमि को मैं कब देखूंगा जिस भूमि के संपर्क में कृष्ण रहे हैं। तो उनकी आंखें व्याकुल हैं ब्रज भूमि में जाने के लिए। और ये बात बिल्कुल सच्ची है कि रसखान ने राज दरबार त्याग के अंत समय कहाँ आ गए थे? वो पहले दिल्ली रहा करते थे और दिल्ली के बाद वो कहाँ आ गए थे? ब्रजभूमि में आ गए थे। उन्होंने अपना अंतिम समय ब्रजभूमि में ही गुजारा। कोटिक दो कल धोत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारू। और क्या कह रहे हैं कि ब्रज धाम में जो पेड़ है, करील के कुंजन, कांटों भरे जो पेड़ हैं, मुझे वो कांटों भरे पेड़ों के ऊपर भी, क्योंकि वहां भी कृष्ण रहे हैं, मैं उन करील के कुंजों पर, उन करील के वनों पर कोटिक करोड़ों कल धौत के धाम, सोने के महल, करोड़ों सोने के महल कोई मुझे दे और मुझसे कहेगा ये कुंजों में रहना, कुंज गलियों में रहना है आपको, तो मैं उन कुंज गलियों में रहूंगा, ब्रज की कुंज गलियों में रहना ज्यादा पसंद करूंगा बजाय हो ना स्वर्ण महलों में रहने के। तो करोड़ों सोने के महल भी कोई मुझे दे तो भी मैं कुंज गलियों को प्राथमिकता दूंगा रहने के लिए। तो यहाँ इस सवैये में भी हमने देखा कि रसखान किस कदर कृष्ण पर वारी वारी हैं, न्यौछावर हैं, वो कृष्ण के सामीप्य और निकटता को चाहते हैं, कृष्ण के प्रति उनकी अनन्य भक्ति, उनकी एकनिष्ठ भक्ति यहाँ प्रदर्शित हो रही है। क्लियर? दोनों समझ में आए आपको? आगे